हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलए थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे डीएलए थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 15 के बारे में। तो लेसन प्लान 15 बनाने के लिए सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या 15 लिखेंगे ऊपर, फिर कॉलम बनाएंगे। कॉलम में एक तरफ दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर अवधि लिखेंगे। तो जिस दिनांक पे आप पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे, जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे, जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं उसको, जो अवधि आपका रहेगा उसको लिखेंगे। तो हमने दिनांक 14 जुलाई 2025 को पढ़ा था कक्षा 3 के लिए। विषय हमारा संस्कृत था और कालांश 5वीं घंटी था, अवधि 40 मिनट था। और मैंने प्रकरण जो अपना लिया था वह था मम परिवार, मेरा परिवार। ठीक है, तो आप भी अपना प्रकरण ले सकते हैं। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को संस्कृत भाषा से परिचित कराना, फिर बच्चों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, फिर बच्चों को संस्कृत अनुवाद से परिचित कराना, फिर बच्चों के मानसिक शक्ति का विकास करना। इस तरह से यह सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य के बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे जिसमें बच्चे अपने परिवार के बारे में जान सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, बच्चों को उनके परिवार के बारे में बोध कराना। ठीक है, और फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे कि बच्चे अपने परिवार के बारे में बता सकेंगे तथा उनके बीच की गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा। कौशलात्मक उद्देश्य में हम बताएंगे कि छात्र अपने परिवार के कौशलों के बारे में जान सकेंगे। तो इस तरह से आपका विशिष्ट उद्देश्य भी बनके तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप भी इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री पे। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। तो सहायक सामग्री लिखने के बाद फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे अपने परिवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान हो जाएगा तो हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। तो छात्राध्यापक कथन में पहला प्रश्न हो जाएगा त्वम कुत्र निवसत, तुम कहाँ रहते हो। तो बच्चा बताएगा हम गृह निवसत, मैं घर में रहता हूँ। फिर पूछेंगे तव गृह के निवसन, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। बच्चा बताएगा माता पिता, भ्राता, पितामह, मातामह इत्यादि। ठीक है, और फिर हम पूछेंगे तस्य समूह किम वदत, तो इस पूरे समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मातामह, मातामह भी होता है और यहाँ पे क्या होता है पितामही भी आप लिख सकते हैं, पितामही। तो पितामह का मतलब दादा, पितामही के मतलब दादी। ठीक है, और नानी, नाना नानी भी आप यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है परिवार है और ये समस्यात्मक प्रश्न निकल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकल पा रहा है। फिर हम आएंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सब मम परिवार पाठ के द्वारा परिवार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका प्रस्तावना प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा और फिर आप उद्देश्य कथन भी लिख सकेंगे आराम से। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, फिर लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन। शिक्षण बिंदु है हमारा मम परिवार। फिर छात्राध्यापक कथन में हम 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे तव पिता कुत्र निवसत, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं। बच्चा बताएगा मम गृह, मेरे घर में। तो हम माता पिता, पितामह, मातामह, भ्राता समूह किम वदत, तो तुम माता पिता और दादा और नाना भाई, ये जो समूह होता है इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रश्न पूछ लेंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। स्पष्टीकरण में हम कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा वाचन विधि का, तो आदर्श वाचन विधि और अनुकरण वाचन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम स्पष्टीकरण शुरू करेंगे जिसको बच्चा अच्छा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। स्पष्टीकरण में सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे। यदि आप छात्राध्यापक हैं तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, जैसे कि मैंने बताया है। फिर बच्चे को उसके परिवार के बारे में पूछिए। तो मैंने बताया था बच्चों मम नाम संदीप अस्ति, श्री राजेंद्र मम पिता अस्ति, श्रीमती आशा मम माता अस्ति, श्री अमित मम भ्राता अस्ति। यहाँ हो जाएगा भ्राता, भ्राता मीन्स भाई, या फिर आप भ्राता भी लिख सकते हैं। फिर मम परिवारे माता पिता, भ्राता, पितामह, मातामह इत्यादि निवसति। त्वम परिवारे अपि माता पिता, भ्राता, भगिनी, पितामह, पितामही इत्यादि निवसत। तो बच्चे को अपना परिचय बता दीजिए, जैसे कि मैंने बताया है। फिर बच्चे को बताइए कि मम परिवारे, मेरे परिवार में माता पिता, भ्राता, भाई, पितामह, मातामह इत्यादि निवसत, इतने लोग रहते हैं।
त्वं परिवारे, तुम्हारे परिवार में भी, अपि भी, माता पिता भ्राता भगिनी पितामह पितामही इत्यादि निवसति। ठीक है ना। तो बच्चे को पहले अपने बारे में बताइए, फिर बच्चे को उसके परिवार के बारे में बताइए कि आपके परिवार में भी इतने लोग रह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को आप पढ़ाइए और अपना स्पष्टीकरण लिख लीजिए। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि तव गृह के निवसन, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। बच्चा बताएगा माता पिता भ्राता भगिनी। फिर पूछेंगे तस्य समूह की मदद, इस समूह को क्या कहेंगे। बच्चा पढ़ा है तो बता देगा मम परिवार। फिर पूछेंगे तस्य भ्राता किम नाम, तुम्हारे भाई का क्या नाम है। किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लेंगे। तो बच्चा बताया था मोहन, तो हमने लिखा था मोहना। ठीक है। तो इस तरह से आप स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के बाद आप बोधात्मक प्रश्न बच्चे से पूछिएगा 2 से 3, जैसे कि तस्य माता पिता किम नामस्त, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तस्य पितामह किम नामस्त, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है। माता पिता भ्राता भगिनी पितामह मातामह इत्यादि समूह किम वदत, इस समूह को क्या कहा जाता है। इस तरह से आप बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं श्यामपठ कार्य पे। श्यामपठ कार्य में एक तरफ दिनांक डाल देंगे, जिस दिनांक को पढ़ा रहे हैं, फिर विषय डाल देंगे जो विषय पढ़ा रहे हैं, फिर प्रकरण डाल देंगे जो प्रकरण है। तो मैंने प्रकरण मम परिवार डाला था, फिर मैंने एक तरफ हिंदी लिखा था, फिर एक तरफ दूसरी तरफ उसका संस्कृत लिखता चला गया था। और बच्चों को बोला था देखो बच्चों, इसको संस्कृत में कहा जाता है, इसको संस्कृत में कहा जाता है। इस तरह से बच्चा समझ गया था। ठीक है। इस तरह से आप भी श्यामपठ कार्य बना सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको। फिर श्यामपठ कार्य के बाद हम आएंगे निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्र जब श्यामपठ कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। इस तरह से आप निरीक्षण कार्य भी लिख सकते हैं। निरीक्षण कार्य के बाद आते हैं गृह कार्य पे। तो आप गृह कार्य में लिखिएगा, बच्चों आप सभी को मम परिवार पाठ पढ़कर आना है तथा अपने सभी परिवारों का नाम संस्कृत में लिख कर लाना है। ठीक है। यह जो है जब आप की क्लास समाप्त हो रही होगी तब आपको गृह कार्य देना है, और इस तरह से आप लेसन प्लान के अंत में भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपका संस्कृत का लेसन प्लान बनके अच्छे से तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।